नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आज हम वैक्सीन करने जा रहे हैं। हालांकि यह लासोटा का जो वैक्सीन है रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए 7वें दिन किया जाता है, मगर वैक्सीन ना होने के कारण मैं 8वें दिन वैक्सीन कर रहा हूँ। तो वैक्सीन को लाने का सही तरीका है मेडिकल शॉप से घर तक, घर से फार्म तक, दोनों चीज़ों को, वैक्सीन की छोटी बोतल और जो बड़ी बोतल पानी की आती है जिसको डाइल्यूट बोलते हैं, उसको भी आप बर्फ़ में रख कर लेके आएंगे। तो हम बर्फ़ में रख कर पहुँच गए हैं फार्म, और 1 किलो बर्फ़ है। नवंबर का महीना, ठंड के दिन है, शाम के समय, रात्रि के समय में लगभग 8 बजे मैं वैक्सीन करने जा रहा हूँ 3000 प्लस डबल FG क्रॉयलर के चिक्स को। तो आप देखिएगा ये 1000 डोज की वैक्सीन है लासोटा की, और उसके साथ ये छोटी बोतल आई है डाइल्यूट की। तो ये दोनों का जोड़ा एक साथ अलग है, और बड़ी वाली जो वैक्सीन है 1000 डोज की ये हो गई, और 2000 डोज की ये है। तो इसकी डाइल्यूट की भी बोतल बड़ी है और वैक्सीन की भी बोतल बड़ी है। तो इसको तैयार कैसा करते हैं ये देख लेते हैं। तो जो छोटी वाली बोतल है उसका डाइल्यूट के उसके साथ में रख दिया है मैंने, ये दोनों का जोड़ा है। और ये जो बड़ी वाली बोतल है वो 2000 डोज की है, उसमें पानी भी बड़ा बोतल आया है। तो दोनों को तैयार करते हैं। तो ये जो टेस्टर है बिजली टेस्ट करने वाले, इसमें जो 1000 डोज की वैक्सीन है इसका रैपर खोलते हैं। तो एक जर्मन की परत चढ़ी होती है, तो बहुत सावधानी से खोलें, हाथ में कभी कभी कट लग जाता है। तो ऐसा आप रैपर खोलेंगे, और रैपर खोलने के बाद फिर तुरंत बर्फ़ में रखेंगे, और वेस्टेज आइटम जो फेंकना है उसको एक बाल्टी में अलग रखते जाएंगे। बर्फ़ में ज़्यादा देर हमें जो वैक्सीन रखना है बर्फ़ से ज़्यादा दूर नहीं रखना है, या ज़्यादा देर तक अलग नहीं रखना है। हमने काम किया और तुरंत बर्फ़ में रख दिया ले जाकर। इस तरीके से हमें वैक्सीन तैयार करना। और वैक्सीन में सबसे मेन चीज़ है कोल्ड चेन बनाए रखना, यानी हमें टेम्परेचर का ध्यान देना है। वैक्सीन कुशलता से, और जीवित वायरस 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस में रहता है। 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान नहीं जाना चाहिए, और 8 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ऊपर तापमान नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो आप देखिएगा मैं अब दोनों के रैपर खोल रहा हूँ। तो पहले 1000 का खुल गया था, ये 2000 का खुल गया, और इसकी बोतल भी बड़ी है जो डाइल्यूट आया है, पानी आया है। इसका भी रैपर खोलेंगे, और उसके बाद इसको तैयार कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो आप सावधानी पूर्वक, अच्छा इससे पहले की तैयारी क्या है, 2 घंटे पहले 7 दिन उम्र का चूज़ा है उनसे दाना पानी दूर कर दें, अलग कर दें, उठा लें। दाने के बर्तन भरे हुए रखे रहने दें। पानी के बर्तन जितने भी लगे हुए हैं 100 चूज़े पर, ठंड के दिन में 2 पानी के बर्तन से काम चल जाता है। उनको मंज के साफ धुल के रखिएगा। 2 घंटे पहले जब हम दाना पानी के बर्तन हटा देते हैं तो हमारे पास कोई काम नहीं होता है, तो दाने के बर्तन भरे रहने दें और पानी के बर्तन मंज लें। तो ये देखिएगा ये दोनों का जोड़ा है, तो इसको इसमें डालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, डाइल्यूट वाटर लेंगे, ये जो पानी साथ में आता है डाइल्यूट, इससे पानी खींचेंगे, और जो 1000 डोज की वैक्सीन है इसमें 70% तक भरेंगे। तो छोटी वाली निडल थी, मैं यहाँ से बढ़ा के दिखाता हूँ आपको। जो वैक्सीन की बोतल के साथ डाइल्यूट आता है उसको निकाल के हम, और जिसमें लाइव वायरस है उसमें डाल रहे हैं। तो इस बोतल को कितना भरेंगे, 75%। 75% भरने का फ़ायदा ये है कि जब हम हिलाएंगे तो पानी हिले, तो अगर हमने फुल भर दिया तो हिलेगा कैसे। इसलिए आप देखिएगा कि मैंने ये बोतल में जो पानी भरा जा रहा है ये लगभग 70-75% यहाँ तक भर दिया है। अब यहाँ तक भरने के बाद इसको धीरे धीरे हिलाएंगे। अब हमारा वैक्सीन कहाँ तैयार हो गया, वैक्सीन की बोतल में डाइल्यूट का पानी लेकर 75% वैक्सीन की छोटी बोतल में भरा, धीरे धीरे हिलाया, यह तैयार हो गया। अब इससे निकाल के हमें किस में डालना है, उसी डाइल्यूट की बोतल में जो पानी साथ में आया था, अब उसमें वायरस को ले जाना है। अब हम इसमें तैयार कर रहे हैं, तो उससे ले लेकर अब इसमें डालेंगे। सबसे पहले छोटी बोतल को तैयार किया, उसमें वैक्सीन तैयार हो गया। अब छोटी बोतल से ले लेकर बड़ी बोतल में डाल रहे हैं। तो ये पूरा छोटी बोतल में जो भी पानी है, लाइव वायरस है, वैक्सीन वाली छोटी बोतल है, इसको अच्छी तरीके से खाली कर लेंगे और डाइल्यूट वाली बोतल में डालेंगे।
अब हमारा वैक्सीन डायलूट वाली जो बड़ी बोतल आई थी 1000 डोज का ये तैयार हो गया है। 2000 डोज का और वैक्सीन बचा है, उसको भी इसी प्रकार से तैयार करते हैं। तो 1000 डोज की जो वैक्सीन की छोटी बोतल थी जिसमें लाइव वायरस था, उसको हमने उसमें तैयार किया और वो पूरी तरीके से अब खाली हो गई। उसके साथ जो डायलूट की बोतल आई थी उसमें हमने अब वैक्सीन यह इस प्रकार से डाल दिया। अब हमारा वैक्सीन तैयार हो गया 1000 डोज के डायलूट की बोतल में। ये इस पे आ गया अब वैक्सीन, इसको रख देंगे। ये वैक्सीन अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब स्टार्ट होता है 2000 डोज के वैक्सीन को तैयार करने का सिलसिला। तो ये है डायलूट बोतल बड़ी वाली 2000 डोज की वैक्सीन के साथ जो पानी आया है, इसमें से पानी लेंगे और उस बोतल को जिसमें लाइव वायरस है 2000 डोज का रानीखेत बीमारी का लासोटा का वैक्सीन है, इसमें डालेंगे। इस बोतल को भी हम उतनी ही भरेंगे जितनी हमने 1000 डोज के वैक्सीन में भरा था। यानी इसमें कितना पानी डालेंगे, 75% पानी भरेंगे। ये बड़ी वाली जो पानी की बोतल है इससे पानी निकालते जाएंगे और जो वायरस है जिसमें लाइव वायरस है वैक्सीन है, इसमें पानी भरते जाएंगे। कितनी भरेंगे कि ये जो लाइव वायरस वाली बोतल है छोटी वाली, यह 75% पानी भर जाए। तो लगभग भरने में आ गया है, एक बार और निकालेंगे और उसमें 75% पानी भर जाएगा। अब वैक्सीन तैयार किसमें हो गया, ये जो 2000 डोज की वैक्सीन की बोतल है इसमें वैक्सीन तैयार हो गया। ये देखिए इतनी भर गई है, इतनी ही भरना है। अब धीरे धीरे हमें हिलाना है। हमारा वैक्सीन 2000 डोज का भी तैयार हो गया है। अब ये वैक्सीन वाली बोतल में तैयार हो गया, मगर अब इसको हमें सीरिन से इंजेक्शन से खींच के इसके साथ जो पानी आया था उसमें वापस ले जाना है। अब उसमें पहुंचाना है वायरस को। तो फिर अब इससे खींचना चालू करेंगे और उसमें ले लेकर डालेंगे। मैं यहाँ से वीडियो बढ़ा देता हूँ। यहाँ से मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है। तो आप देखिएगा कि जो डायलूट की बोतल है उसमें वैक्सीन की बोतल से निकाल के और बड़ी बोतल में डाल रहे हैं। तो इसमें समय बच जाएगा, जल्दी जल्दी थोड़ी सी वीडियो की स्पीड बढ़ गई है। तो इस प्रकार से 2000 डोज का भी हमारा लगभग वैक्सीन तैयार हो गया है। एक डोज एक बार और निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा बचा था तो अब ऊपर करके निकालना पड़ेगा क्योंकि ये आखिरी में था। पूरा निचोड़ के निकाल लेंगे, बोतल में खाली क्यों छोड़ेंगे यार, पैसा तो पूरा लगा है और डोज भी कम पड़ जाएगा। इसलिए वैक्सीन को तरीके से और पूरी अपने तरीके से साफ़ कर लें, पूरा निकाल लें, उसमें कोई भी पानी ना छोड़ें, डोज कम ना पड़ जाए। तो इस तरीके से जल्दी जल्दी वीडियो बढ़ा के मैंने दिखाया है। बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है यार वैक्सीन के वीडियो में, और बड़ा गंभीर विषय है। एक लाइक कर दीजिए दोस्त। तो इस तरीके से हमारे 2000 डोज का वैक्सीन भी अब तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा और बचा है मेरे ख्याल से। तो ये हो गया ख़त्म, ये बाल्टी में हमने फेंक दिए। अब हमारा वैक्सीन तैयार हो गया 2000 डोज का, ये डायलूट की बड़ी वाली बोतल में। अब दोनों बड़ी बोतल बची हैं, 1000 डोज की एक और 2000 डोज की जो मेरे हाथ में है अभी अपन ने तैयार किया है। दोनों को धीरे धीरे हिलाएंगे। अब हमारा वैक्सीन डायलूट की बड़ी बड़ी पानी की बोतल जो साथ में आती हैं उसमें तैयार हो गया है। इनको बर्फ़ में दबा देंगे और अब हम तैयार करेंगे वैक्सीन जो पानी हमें देना है। तो इसमें हमें बर्फ़ भी डालना है, दूध भी डालना है और जो वैक्सीन तैयार किए हैं वो भी डालना है। तो चलिए अब कर लेते हैं तैयार पानी में। अब जितना पानी हमें देना था, 3000 बच्चों में हमें सिर्फ 15 लीटर पानी में तैयार किया। 14 लीटर पानी था, 1 लीटर बर्फ़ था और 300 ग्राम दूध था। 3063 बच्चे हैं और 3000 डोज का वैक्सीन है। तो पहले हमने 1000 वाली बोतल डाला, फिर 2000 वाली डाला, दोनों जो तैयार किए थे वो वैक्सीन डाल दिए, दूध डल गया, अच्छी तरह से मिलाए और अब पानी के बर्तन भरना स्टार्ट होगा। इसी में बर्फ़ भी है, दूध भी है, 1000 डोज का वैक्सीन भी है और 2000 डोज का वैक्सीन भी है। 3000 डोज का वैक्सीन तैयार, पानी के बर्तन भरना स्टार्ट हो गया। आधा आधा लीटर एक एक बर्तन में डालेंगे,
15 लीटर मिश्रण तैयार हो गया है। 3000 चूजे, 15 लीटर पानी, 30 बर्तन में आधा आधा लीटर भर के सिर्फ ठंड के दिन में बर्फ़ वाला पानी चूज़ों को पिला रहे हैं। मतलब हमें 10 मिनट ही वैक्सीन वाला पानी पिलाना है। तो देखिएगा किस तरीके से 10 मिनट में वैक्सीन होता है। तो सारे बर्तन जो हमने पहले से मंज के धुल के रखे थे पानी के, क्योंकि हमें इन्हीं पानी के बर्तनों में वैक्सीन वाला पानी भी पिलाना है चूज़ों को। अब उन बर्तनों का इस्तेमाल हमें करना है। तो 30 बर्तन में हमने आधा आधा लीटर पानी भरा, वैक्सीन वाला, दूध वाला, बर्फ़ वाला, और हमने सारे बर्तन इस तरीके से तैयार किए। और आप देखिएगा कि 2 घंटे पहले से दाना पानी हटाने के बाद बच्चों की बेताबी, भूख और प्यास की शिद्दत क्या होती है। और ऊपर से टेम्परेचर भी बना दिया था कि जब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो बच्चों को गर्मी के कारण प्यास बढ़ेगी, तब वो बर्फ़ वाला ठंडा पानी पिएंगे, नहीं तो वो पानी नहीं पीएंगे। तो ये सारे बर्तन हमारे वैक्सीन के पानी से भर के तैयार हैं। अब हम रखने जा रहे हैं चूज़ों को वैक्सीन वाला पानी, बर्फ़ वाला ठंडा, नवंबर के महीने में रात को 8 बजे 3000 FFG क्रॉयलर का चूज़ा, इनको हम वैक्सीन करने जा रहे हैं। हमारा वैक्सीन अब होना स्टार्ट हो रहा है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, मगर गंभीर विषय है, वैक्सीन का मामला है, इसलिए एक एक चीज़ बारीकी से दिखाने की कोशिश की है मैंने। तो जब वैक्सीन वाला पानी, बर्फ़ वाला हम बच्चों के बीच में रखते हैं, चूज़ों के बीच में रखते हैं, तो आप देखिएगा कि कितनी तेज़ स्पीड से सारे, एक बच्चा मुँह मारेगा, देखेंगे कि पानी आ गया है, सारे बच्चे दौड़ के पानी के तरफ आने लगते हैं। और हमें अब बेताबी रहती है, जल्दी रहती है कि हम सारे बर्तन एक साथ रखने की कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी पानी के सारे बर्तन रखेंगे तो बच्चों को कंफर्ट फील होगा और एक के ऊपर एक जल्दबाजी नहीं होगी। बड़ी बेताबी होती पानी पीने की, बिल्कुल थप्पी लगती है, एक के ऊपर एक होते हैं कि मैं पहले पी लूँ, मैं पहले पी लूँ। लोग कहते हैं कि बचपन में कितना दाना दें, सुबह दें क्या शाम दें। मेरे भाई 2 घंटे दाना पानी हटाने के बाद आप देखिएगा कि क्या हाल इनका हो रहा है। सुबह शाम कहाँ दाना देंगे मेरे भाई। मैं तो 24 घंटे पानी और 24 घंटे दाना चूज़ों के सामने रखता हूँ। जितना दाना उनको लगेगा वो खाते हैं, जो नहीं खाएंगे तो दाने के बर्तन में रहेगा। कहाँ भागा जा रहा है यार। पानी रखते से ही एक अफरा तफरी मच जाती है सारे चूज़ों में कि सबको प्यास लगी है, सबको पानी चाहिए है। वैसे तो ठंड के दिन में हमें 21 दिन तक जब ब्रूडिंग करते हैं बच्चों की तो हल्का सा गर्म पानी पिलाते हैं। ठंडा पानी वो पीना पसंद नहीं करते। ठंडा पानी पीते हैं तो नुकसान भी होता है, इसलिए देना भी नहीं चाहिए। अब ठंडे पानी से हम परहेज़ करते हैं और दूसरी तरफ बर्फ़ वाला पानी पिला रहे हैं। तो अब इस पानी को सिर्फ 10 मिनट में 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद, जितना बच्चों को लगेगा प्यास के कारण पिएंगे। ज़बरदस्ती पी रहे हैं, नहीं तो बर्फ़ वाला पानी बच्चा पीना पसंद नहीं करता है। प्यासे रखे थे इसलिए ये बेताबी। और आप देख रहे हैं कि पहले होड़ मची हुई है कि पहले मैं पीऊँ, पहले मैं पीऊँ, क्योंकि प्यास है। नहीं तो कौन भैया बर्फ़ वाला पानी, नवंबर का महीना है, कहाँ इतने शौक़ से बच्चे ठंडा पानी बर्फ़ वाला पीते हैं। तो जब बच्चों के बीच में पानी रखा गया तो सारे बच्चे पानी पीने में लग गए। अभी आपको फिर 10 मिनट के बाद जब हमने देखा कि भैया लास्ट टाइम है, अब दौड़ लगा दो, तो इनको दौड़ाना स्टार्ट किया। अगर जो बच्चा सोया है तो वो दौड़ लगाने से, आवाज़ करने से वो उठ जाएगा और वो पानी तक पहुंच जाएगा, उसको भी वैक्सीन हो जाएगा। ऐसा ना हो कि कोई बच्चा सोया है तो सोते ही रहे। अच्छा, दौड़ाने के 2 फ़ायदे हैं। 2 फ़ायदे क्या हैं? पहला फ़ायदा ये है कि अगर हम दौड़ाते हैं तो सोया हुआ बच्चा भी उठ के दूसरे बच्चों को पानी पीते देखता है तो वह भी पानी पी लेता है, तो वैक्सीन हो जाता है। और दूसरा फ़ायदा क्या है? बच्चे दौड़ते हैं तो उनको प्यास लगती है, तो जिस बच्चे ने नहीं पिया है, दौड़ने के बाद प्यास लगेगी तो बर्फ़ वाला पानी, ठंडा पानी, वैक्सीन वाला पानी वो पी लेगा। इस तरीके से कोई भी बच्चा ना छूटे, यह कोशिश हमारी होना चाहिए। और जैसे ही 10 मिनट पानी को रखे हुए हो जाते हैं, घड़ी लगी होती है
और 10 मिनट बाद हम पानी के बर्तन हटाने जा रहे हैं। उससे पहले जहाँ पर हमने वैक्सीन बनाया था, जिस जगह में, जिस स्थान में, वहाँ पर कुछ पानी की बूंदें गिरी हुई थी, तो उतनी जगह को भी हम डिसइंफेक्टेड करेंगे। 2 लीटर पानी में 2 ml कोर्सोलिन TH डाल के जहाँ वैक्सीन तैयार किए थे वहाँ वैक्सीन की बूंद गिरी थी, वहाँ पर हमने डिसइंफेक्टेड किया। उसके बाद पानी के सारे बर्तन देखिए, एक भी पानी का बर्तन लगा नहीं है। अब लग गए हैं दाने के बर्तन। दाने के बर्तन लगते ही इनकी जद्दोजहद देखिए कि पहले मैं खाऊं, पहले मैं खाऊं। अब मुझे ये बताएं, जो लोग कहते हैं कि दाना नाप के दें, सुबह एक बार दें, शाम एक बार दें, भैया मेरे 2 घंटे में इनका ये हाल है, दाने खाने के लिए वो चूज़ा चढ़ा जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। तो ये सुबह और शाम 2 टाइम कैसे दाना देंगे तो काम चलेगा, बताइए आप। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो फार्मिंग में ध्यान रखना होता है। आदमी कुछ भी सवाल पूछ लेता है, उसके पीछे बहुत सारी वजह होती हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं। तो बच्चों को 24 घंटे दाना पानी उनके सामने होना चाहिए। तो अब हम बात कर रहे थे कि वैक्सीन वाला पानी हटाने के बाद जब दाना लगा, तो ये देखिएगा आप कि दाना खाने में इतने व्यस्त हो गए और इतनी आफत आपी हो रही है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, बच्चों को जगह नहीं मिल रही है, सारे बच्चे सोच रहे हैं कि पहले मुझे मिल जाता। तो ये इस प्रकार से दाना रखने के बाद अब जो वैक्सीन वाले बर्तन थे जिसमें पानी हमने दिया था वैक्सीन वाला, वो धुल के आ गए, मंज के आ गए और उनमें सादा पानी नॉर्मल वाटर लग गया। तो इस तरीके से मेरे दोस्त वैक्सीन की जाती है और वैक्सीन करना चाहिए। हो सकता है आपका तरीका कुछ अलग हो, मेरा अलग हो, मगर मैं तो भैया इसी तरीके से करता हूँ। आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने बताई हुई है, आपको शायद जीवन में फार्मिंग में काम पड़े। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो वैक्सीन पर। अगला वीडियो 8 दिन के बाद से 9वें दिन में बनाऊंगा कि एक दिन में कितने ग्राम बच्चा दाना खाकर कितने ग्राम वज़न पकड़ रहा है। गुड नाइट।